नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं आरजीपीवी के न्यू सिलेबस ओसीबीसी के बारे में, जिसमें ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सेमेस्टर है फिफ्थ। फिफ्थ सेम के अंदर 4 सब्जेक्ट इस बार पढ़ने के लिए दिए गए हैं। उनमें से आज मैं जिस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं, उस सब्जेक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसका पर्पज है कि थ्योरी एग्जाम के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है या फिर कौन से चैप्टर तैयार करना है, जिससे हमें पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना पड़े और आपको थ्योरी एग्जाम की तैयारी करना आसान हो। आप वीडियो पूरा देखें, आपको आज पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है और सिलेबस कैसे देखते हैं। जो हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, उसका जो हमारा कोड है वो है 504, सभी को पता होगा। सिलेबस डाउनलोड करना भी सभी को आता होगा। तो सिलेबस डाउनलोड करने के बाद जब उस पीडीएफ को हम ओपन करेंगे तो सामने आपको इस तरह का पेज खुल जाएगा। लेकिन इस पेज को हमें नहीं देखना है, ना ही इससे पता करना है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। जहां से मैं स्टार्ट करूंगा समझाना, वहीं से आपको देखना है। तो आपको इस पेज को जैसे ही इस तरह के जैसे मैं नीचे ले जा रहा हूँ, इस तरह नीचे आते जाएंगे। तो इस तरह नीचे नीचे आते जाएंगे और नीचे आएंगे, जहां पर मैं रुकूंगा वहां पर आपको रुकना है, वहीं से देखना स्टार्ट करना है। तो इस तरह टोटली नीचे आ जाएंगे। तो अब आप देखेंगे यहां से कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, जो आपको आगे दिख रहा है। इस तरह का पेज खुलेगा। इस पेज को हमें समझना है। सबसे पहले हमें यूनिट का पता करना। तो यहाँ लगा सीओ कोड। क्या होता है? कोर्स आउटकम। क्या होता है? कोर्स आउटकम सीओ। और 1 लिखा है, मतलब जो कोर्स आउटकम होता है वह चैप्टर बोल सकते हैं, कि वह चैप्टर हम मान सकते हैं। कोर्स आउटकम चैप्टर 1 है। तो एक चैप्टर के अंदर कई एलो में डिवाइड किया गया है। एलो मीन्स बोल सकते हैं हम, वो अलग अलग टॉपिक में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट चैप्टर का या फर्स्ट यूनिट का पहला एलो है लर्निंग आउटकम। ठीक है, 1 है। इसको हमें देखना है। सबसे पहले हमें देखना है, अगर मुझे तुरंत जानना है कि इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम थ्योरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा नीचे यहाँ पर देखो मेथड ऑफ असेसमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखना लेबोरेटरी टेस्ट बाय ऑब्जर्वेशन लिखा। ऐसा अगर लिखा हुआ है तो आपको इसको स्किप कर देना। अभी थ्योरी एग्जाम के टाइम आपको इसको स्किप कर देना। आप समझ गए होंगे कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एलो है। स्किप करने के बाद तुरंत आप नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आएंगे तो इसका दूसरा एलो देखेंगे तुरंत। जैसे आपने देखा यहाँ लिखा होगा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, दूसरा इसका एलो है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि कौन सी चैप्टर है, और चैप्टर कंटिन्यू एक ही नाम रहेगा, जबकि एलो चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है। यहाँ पर भी मेथड ऑफ असेसमेंट देखेंगे तो यहाँ पर लिखा लेबोरेटरी टेस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। इसको भी हमें स्किप कर देना, क्योंकि हम थ्योरी एग्जाम के पर्पज से बता रहे हैं। इसको स्किप करने के बाद अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा कोर्स कोड मतलब 1, और लर्निंग आउटकम कौन सा है? 3rd है। मतलब चैप्टर फर्स्ट ही है और लर्निंग आउटकम 3rd है। अब यहाँ पर देखो मेथड ऑफ असेसमेंट क्या लिखा है? थ्योरी एग्जाम। अब यहाँ पर हमें थ्योरी एग्जाम लिखा हुआ है। तो आप पेन अगर लिए हो तो पेन से नोट कर लें कि पहले चैप्टर का 3rd लर्निंग आउटकम, 3rd एलो हमें पढ़ना है थ्योरी एग्जाम के पर्पज से। पढ़ना क्या है? सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन देखें कि हमें करना क्या है, क्या पढ़ना है इसमें। तो यहाँ लिखा कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ गिवन एक्टिविटी यूजिंग स्टैंडर्ड रेटिंग स्केल एंड एप्रोप्रिएट अलाउंसेस। मतलब हमें इसमें कैलकुलेट करना सीखना है स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, टॉपिक कौन से होंगे? यहाँ पर लिखा परफॉर्मेंस रेटिंग, स्टैंडर्ड रेटिंग, स्टैंडिंग रेटिंग और स्केल रेटिंग, फैक्टर्स, अलाउंसेस, पर्पज, टाइप, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, सिंथेसिस, मेथड, मीनिंग, डाटा कॉम्प्लीशन, एडवांटेज। इसके अंदर हमें देखना है कि कौन कौन सी मेथड है जिससे हम टाइम कैलकुलेट करना सीखते हैं, और कौन कौन सी न्यूमेरिकल है। ये आपके पास बुक होगी, उससे देखना पड़ेगा। हमें हमारा पर्पज यहाँ पर बताना कि हमें यहाँ पर क्या सीखना है। और ये कितने नंबर का पूछा जाएगा याद रखिए, 10 नंबर का। यहाँ पर जहां मैं एरो चला रहा हूँ वहां ध्यान दें, 10 नंबर का पूछा जाएगा। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखना, याद रखना है। थ्योरी की तैयारी इतनी ज्यादा नहीं करना कि हमें थ्योरी लिखना है। इसके अंदर हमें न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जाएगा, या फिर उसकी मेथड पूछी जाएगी कि टाइम को कैलकुलेट, स्टैंडर्ड टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो भी टॉपिक दिए उनके। तो अब चलते हैं इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। इसको आप लर्निंग आउटकम 3rd वाला नोट कर लें। फिर इसका देखो लर्निंग आउटकम कौन सा है? कोर्स आउटकम 1 मतलब पहला ही चैप्टर है, जबकि हमारा कौन सा यहाँ पर लर्निंग आउटकम मतलब पहले ही चैप्टर का 4th लर्निंग आउटकम, 4th एलओ भी हमें नोट कर लेना। क्यों नोट कर लेना? क्योंकि यहाँ पर लिखा है थ्योरी एग्जाम, मतलब ये टॉपिक भी थ्योरी एग्जाम में पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा? यहाँ पर देखिए 10 नंबर लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? 10 नंबर का पूछा है। क्या इसमें भी कैलकुलेट बेज एंड
इंसेंटिव फॉर गिवन सिचुएशन, मतलब इसमें भी कैलकुलेशन आएगी, मतलब न्यूमेरिकल टाइप का आ सकता है या फिर मेथड आ सकती है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ टॉपिक बेस्ड इंसेंटिव डेफिनेशन वगैरह, मतलब थ्योरी हमें पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है कैलकुलेट करने के पर्पज से। तो यहाँ पर इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे जहां पर से भी पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी कैलकुलेट बेज एंड इंटेंसिव, जो भी इंसेंटिव, जो भी कैलकुलेट करना सिखाया गया होगा उसको, उसकी मेथड और न्यूमेरिकल आप सीख लें, जिससे कि थ्योरी एग्जाम के लिए आप क्या करें 10 नंबर तैयार कर सकें। तो आपको पता चल गया फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लर्निंग आउटकम और फोर्थ लर्निंग आउटकम दोनों के ही ये सिलेबस दिया, इसको पढ़ लें। और इसको पढ़ने के बाद जो हमने बताया ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन असेसमेंट देखें, इसमें हमें क्या तैयार करना है, मतलब दोनों के अंदर कैलकुलेशन तैयार करना है। 20 नंबर हो चुके हैं इस चैप्टर के, तो आप उसको तैयार कर लें। तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर। अब आगे चलते हैं, उसमें देखते हैं कि आगे क्या क्या दिया है। अब आपको देखेंगे यहाँ पर देखो कोर्स, मतलब चैप्टर कौन सा आ गया यहाँ पर देख रहा है, सेकंड। ये देखोगे सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया। फर्स्ट चैप्टर के 20 नंबर में बता चुका हूँ थ्योरी एग्जाम के पर्पज से, और इसका लर्निंग आउटकम फर्स्ट है। लेकिन लर्निंग आउटकम फर्स्ट ही इसमें क्या होगा, थ्योरी एग्जाम में पूछा जाएगा, जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। यहाँ पर मेथड ऑफ असिस्टमेंट जरूर चेक करें, हमें उसी की तैयारी करना है थ्योरी एग्जाम पर्पज। डिस्क्रिप्शन में लिखा है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम विथ नीट स्किल, मतलब मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में जो जो डिवाइस यूज करते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा और विथ डायग्राम पूछा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है मटेरियल हैंडलिंग के बारे में, कौन कौन से मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होते हैं, क्या फंक्शन होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे उसको क्लासिफिकेशन किया जाएगा, और कौन कौन से मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होते हैं, कौन कौन सी जो गाड़ियां वगैरह जो भी हम यूज करते हैं कंपनियों में, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। उन्हीं की कोई ना कोई पूछा जाएगा, तो हमें क्या इसमें थ्योरी तैयार करना है, थ्योरी मतलब विथ डायग्राम तैयार कर लेना। तो आपके जो भी आपके पास बुक होगी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए होंगे वो तैयार कर लें, नहीं दिए गए हैं तो मैंने इसकी थ्योरी कुछ पढ़ा रखी, उसमें भी देख लें। हमने अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी लिंक दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल नहीं दिए हैं वो भी मैं आगे करा दूंगा। अब चलते हैं आगे, क्योंकि इसका कितने नंबर का पूछा जाएगा ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो 10 नंबर सेकंड चैप्टर का भी 10 नंबर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट देखेंगे तो अब देखो यहाँ पर देखा कोर्स मतलब यूनिट सेकंड और लर्निंग आउटकम भी सेकंड है। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, देखो यहाँ पर लेबोरेटरी टेस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, थ्योरी एग्जाम के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, इसको स्किप कर देना, हमें देखना ही नहीं इसको, आगे सीधे बढ़ना है। और यहाँ पर भी देखेंगे आप, देखो सेकंड यूनिट है और थर्ड लर्निंग आउटकम है, इसमें भी लेबोरेटरी टेस्ट लिखा, इसको भी स्किप कर दें तुरंत ही, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें जहां रुकना है सिर्फ वहीं देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप ये, मतलब वो जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें सिर्फ 10 नंबर का पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग कोर्स आउटकम थर्ड स्टार्ट हो गया, कोर्स आउटकम थर्ड स्टार्ट हो गया, इसका लर्निंग आउटकम फर्स्ट है। यहाँ पेपर पेन टेस्ट लिखा, इसको भी हमें स्किप कर देना है। तो आगे बढ़ेंगे आपको, अब यहाँ पर भी देखेंगे क्या चैप्टर थर्ड है और लर्निंग आउटकम सेकंड है, लेकिन यहाँ लिखा पेपर पेन टेस्ट, तो इसको भी हमें स्किप कर देना है, इसको स्किप करेंगे। अब देखो नीचे आपको देखेंगे यूनिट थर्ड है और इसका लर्निंग आउटकम थर्ड है, इसको आप नोट कर लें, कहीं पेन से नोट करके पहले से ही रख लें कि हमें कौन कौन से लर्निंग आउटकम पढ़ना है। थर्ड यूनिट का थर्ड लर्निंग आउटकम है और थ्योरी एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है। इसमें क्या ड्रॉ ओसी मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, हमें ड्रॉ करना सीखना है एप्लीका सिंगल और डबल सैंपलिंग प्लान्स के लिए। इसको हमें सीखना है, सीखने के बाद हमें क्या करना है, कितने नंबर का आएगा लगभग देखेंगे, तो यहाँ पर देखो 10 नंबर लिखा हुआ है, तो 10 नंबर का पूछा जाएगा, मतलब 10 नंबर की हमें तैयारी करना है। इसमें एक कर्व बनाना सीखना है, जैसा उसने बता दिया। तो एक कर्व बनाने के लिए भी हमें थ्योरी तो पढ़ना ही पड़ती, यहाँ पर थ्योरी दिए, जो भी सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है वो उसको हम पढ़ लें। यहाँ से आप देख सकते हैं, आपके पास सिलेबस भी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। हमारा पर्पज है आपको क्या पढ़ना है। तो ड्रॉ ओसी कर्व, ओसी मतलब यहाँ पर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व लिखा हुआ है, ये हमें बनाना सीखना है और 10 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरह नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे कि आप फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अब देखो फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हुआ, लर्निंग आउटकम इसका फर्स्ट है, लेकिन पेपर पेन टेस्ट लिखा तो हमें इसको स्किप कर देना, देखना ही नहीं है, क्योंकि हम थ्योरी एग्जाम के पर्पज से बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप फोर्थ चैप्टर है, लेकिन इसका कौन लर्निंग आउटकम कौन सा, सेकंड है। फोर्थ चैप्टर का लर्निंग आउटकम सेकंड, इसको आप नोट कर लें कहीं कॉपी पर, जिससे आपको पता रहे कि हमें ये वाला लर्निंग आउटकम याद करना है। फोर्थ कोर्स आउटकम का सेकंड लर्निंग आउटकम, थ्योरी एग्जाम लिखा हुआ है, इसके पर्पज से मैं बताऊं। थ्योरी एग्जाम लिखा है और इसमें लिखा क्या, कैलकुलेट गिवन टाइम एस्टिमेट फॉर अ गिवन नेटवर्क एंड एप्रोप्रिएट टेक्निक। जो आपने नेटवर्किंग के बारे में सुना होगा, सीपीएम और पर्ट, तो सीपीएम और पर्ट की थ्योरी पढ़ें,
उसके बाद उसकी जो भी टेक्निक है नेटवर्किंग ड्रॉ करने की वो सीखें, फिर उसके टाइम को कैसे एस्टिमेट करते हैं वो सीखें। तो इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, याद रखें, कैलकुलेशन लिखी मतलब न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और कितने का, 10 नंबर का। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें 4th चैप्टर के सेकेंड लर्निंग आउटकम। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें देखना है कि थ्योरी एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, और क्लियर लिखा रहता है, ऐसे मैंने बताया कैलकुलेट मतलब इसके अंदर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इस तरह नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां देखो ये कौन सा है, ये देखो लर्निंग आउटकम कौन सा है, 4th है, मतलब कोर्स आउटकम 4th है, उसका लर्निंग आउटकम 3rd है, लेकिन लेबोरेटरी टेस्ट लिखा तो हमें इसको देखना भी नहीं, स्किप कर देना। या आप ऐसे कर सकते हैं, जो पेज हैं जहां पर हमें थ्योरी एग्जाम बताया उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जिससे आपको हमेशा याद रहे। जैसे कि 5th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसका लर्निंग आउटकम फर्स्ट, हाँ लर्निंग आउटकम फर्स्ट है, उस पेपर पेन टेस्ट लिखा, इसको भी स्किप कर दें। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप सिलेबस को डाउनलोड कर लें, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आपको जहां जहां थ्योरी एग्जाम यहाँ पर लिखा उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जिससे आपको पता रहे कि हमें ये यही तैयारी करना है। तो पेपर पेन टेस्ट लिखा, इसको भी हमें स्किप कर देना है। अब यहां पर देखेंगे थ्योरी मतलब 5th चैप्टर का 3rd लर्निंग आउटकम, इसको हमें नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। थ्योरी एग्जाम लिखा हुआ है, इसमें क्या पूछा जाएगा, ये थ्योरी एग्जाम जो लिखा है इसमें पूछा जाएगा डिस्क्रिप्शन गिवन टर्म एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में, किसके, इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में थ्योरी पूछी जाएगी, एबीसी एनालिसिस के बारे में यहाँ पर लिखे जो जो टॉपिक वो सबको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, खासकर एबीसी एनालिसिस की थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इसी के ऊपर लगभग 4 और 6 मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 4 नंबर का और 6 नंबर का, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो 10 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछे आएंगे, मतलब इसको आपको नोट करके रखना है, क्योंकि ये थ्योरी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर भी देखेंगे चैप्टर 5th है, लर्निंग आउटकम कौन सा है, 4th है। इसके अंदर भी देखेंगे हम थ्योरी एग्जाम लिखा हुआ, मतलब इसको भी यहां पर लिखा कैलकुलेट ईओक्यू। ठीक है, कैलकुलेट मतलब जो भी हमारी गिवन इन्वेंट्री है उसमें ईओक्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका भी न्यूमेरिकल आपको कर वगैरह होता है, उसमें जो भी इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसके थ्रू इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो भी आप सीख लें। वैसे मैं न्यूमेरिकल डालने वाला हूँ बहुत जल्दी इसके, क्योंकि इसमें देखा आपने 3 या 4 जगह देख चुके हैं जहाँ कैलकुलेशन लिखी, मतलब 4th चैप्टर में लगभग ऐसा, अगर इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 30 से 40 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो इसके न्यूमेरिकल की अच्छी से तैयारी कर लें, ये भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। तो ये मेरी कोशिश थी कि आपको कैसे हमारी थ्योरी एग्जाम की तैयारी करना है, जैसा मैंने बताया, तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें या फिर लर्निंग आउटकम उसको नोट करना है। इसके अलावा जो भी इसके 5 सब्जेक्ट हैं, उन सभी 5 सब्जेक्ट को मैं जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे दूंगा, कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, उनकी तैयारी कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।